तुम स्टेशन से उतरकर सीधे शमशान आ जाओ, हम वहीं आ गए हैं। ठीक है मामा, मैं अभी आता हूँ। अभी अभी स्टेशन से निकलकर शमशान जाने वाले रास्ते पर चल रहा हूँ। ये कहकर फोन काटते ही अंधेरे से वो बुजुर्ग भूत जोर से ठहाका लगाकर हंसा और बोला, क्या मिली ना मेरी बात? आओ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर चलो। ये सब सोचते सोचते और उस आदमी के पीछे चलते चलते मैंने चुपके से अपने बड़े मामा को फोन किया और फोन कान से लगाकर फुसफुसाते हुए मामा से पूछा, अच्छा मामा, कह रहा था क्या दादाजी का कोई दोस्त था? ऐसा कोई दोस्त जो 2 महीने पहले भी दादाजी को देकर गया हो? मेरा ऐसा सवाल सुनकर फोन के दूसरी तरफ से बड़े मामा बोले, नहीं तो ऐसा तो कोई नहीं था। तेरे दादाजी के दोस्त तो बस मोहल्ले के कुछ हमउम्र लोग ही थे, उनके अलावा कोई बाहरी दोस्त तो नहीं था। और 2 महीने तो दूर की बात, 2 साल में भी तेरे दादाजी से कोई दोस्त मिलने नहीं आया। ये बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। फोन के दूसरी तरफ से बड़े मामा ने कहा, अच्छा मैं रखता हूं, तू जल्दी आ, फिर कौन मिलने आया कौन नहीं सब बात में बताऊंगा। लगता है शमशान पास ही है। दूर से शमशान यात्रियों के कोलाहल की आवाज आ रही थी। फोन करते ही अंधेरे से उस बुजुर्ग आदमी ने जोरदार ठहाका लगाया, मैं कौन हूं ये जानने की इतनी ही उत्सुकता है तो देखो मैं कौन हूं। इसके साथ ही उस आदमी ने अपने शरीर से चादर हटा दी और कहा, देखो मैं कौन हूं। मैंने देखा अंधेरे में से एक अलौकिक रोशनी की ज्योति फूटकर बाहर आ रही थी। उस रोशनी में एक बहुत ही परिचित ममतामयी चेहरा स्पष्ट हो गया। मेरे सामने खड़े थे मेरे दादाजी। ये क्या दादाजी, तुम? लेकिन तुम तो मर चुके हो, मामा लोग तो तुम्हें शमशान ले गए हैं। मेरी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। मैं हैरानी, डर और गहरे दुख से अवाक रह गया। हारे, मैं तेरा दादाजी हूं। दादाजी धीरे से मुस्कुराए, बोले, हाँ शरीर तो वही है, लेकिन तू जो आ रहा था इस अंधेरी रात में अकेले, तू ठीक से पहुंच पाएगा या नहीं, इसी चिंता में मेरी आत्मा शरीर में और नहीं रह सकी। तुझे सुरक्षित पहुंचाने के लिए ही आना पड़ा रे अभागे। इतने दिनों से तो आ नहीं सका, तो सोचा आखिरी मुलाकात ठीक से हो सके, इसके लिए मैं ही थोड़ा आगे बढ़ जाऊं। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। सामने ही शमशान है, उन्होंने कहा। तू चला जा, जा जल्दी जा, मैं अब चलता हूं। यह कहकर वो मायावी रोशनी धीरे धीरे रात के गहरे अंधेरे में विलीन हो गई। सब कुछ समझकर मैं एक पल भी नहीं रुका। शोक, आश्चर्य और दादाजी के प्रति एक अद्भुत प्रेम से मेरा मन भर गया था। मैं हड़बड़ी में शमशान की ओर दौड़ पड़ा।